जब हम पाक विज्ञान के बारे में बताते हैं बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चे बहुत उत्साहपूर्वक अपने तरीके से पाक विज्ञान बनाने का प्रयास करते हैं। हमें बच्चों को पाक विज्ञान क्यों बनाना सिखाना चाहिए? तो पाक विज्ञान बच्चों को सिखाने के कई फ़ायदे हैं। इनसे बच्चे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनते हैं, स्वस्थ और स्वच्छता के प्रति जागरूक होते हैं और दूसरे के काम में मदद करने के लिए सक्षम होते हैं। पाक कला सिखाने से बच्चों को अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करने में मदद मिलती है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है। साथ ही वे अपनी रसोई में काम करने के दौरान जिम्मेदारी और अनुशासन भी सीखते हैं। पाक विज्ञान से बहुत बच्चे जो उत्साहित होकर के उसका आनंद भी लेते हैं। पाक विज्ञान बच्चों को स्वस्थ पौष्टिक भोजन के बारे में जानकारी देता है, जिससे वे अपनी सेहत के प्रति जागरूक होते हैं। इसके अलावा वे स्वच्छता के महत्व को समझते हैं कि वे उनके लिए क्या स्वच्छता और साफ सफाई क्या मायने रखता है। साथ में बच्चे जो है पाक कला में करने के दौरान बच्चों को अन्य लोगों के साथ सहयोग करना पड़ता है। इससे उनमें एक टीम वर्क काम करने का क्षमता विकसित होती है। पाक विज्ञान बच्चों को कई जीवन कौशल सिखाता है, जैसे कि माप, गणना, समय और प्रावधान। पाक कला में बच्चों को रचनात्मक कौशल का उपयोग करने का मौका मिलता है। वे नई और अनोखी रेसिपी बनाने का प्रयास करते रहते हैं, जिनसे उनकी रचनात्मक क्षमता बढ़ती है और बच्चे उससे आनंद के साथ एंजॉय भी करते हैं। पाक विज्ञान सिखाने से बच्चों का जो स्वास्थ्य में सुधार आता है और वो एक दूसरे को मदद करने के प्रति जागरूक भी होते हैं। बच्चों ने मिल कर के बहुत अच्छे अपने देसी अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से अपने व्यंजनों को बनाए। अपने घर से कई प्रकार के सामग्री को लाएं और बना करके हमें भी हर एक बच्चे को सिखाए। साथ में अच्छी बात यह था कि बच्चे को इस क्वांटिटी में कितना कौन सा मटेरियल डालना चाहिए बच्चे का ज्ञान आया, ताकि बच्चे कभी बड़े होकर के नौकरी पर जाए, कहीं भी जाए तो अपना खुद स्वयं आत्मनिर्भर बनाकर अच्छे अच्छे पौष्टिक व्यंजन खा पाए। ये बच्चे के उन्नति के लिए, ताकि बच्चे अपने घर में भी सहयोगी बन करके दे। और बच्चे हम देख पा रहे थे कि बच्चे बहुत ही टैलेंटेड बच्चे थे, जो कैसे डेकोरेट किया जाता है और कैसे सजाया जाता है, ये बच्चे के पास बहुत ही ज्ञान था। जो बच्चे ने आम को काट करके और उसमें क्या अलग अलग मटेरियल डालकर अपने अनुसार उस डिशेस को तैयार किए, जो काफ़ी ही अच्छा था। कुछ बच्चों ने झालमुरी बनाए, जो उनके पास जो कुछ मौजूद था उन्होंने किया। ख़ास बात यह है कि बच्चों में हमें समझदारी देखा कि नहीं, हमें साफ़ सफाई कैसे रखना है। तो जब हम बच्चों को क्लास में बोले अपने अपने क्लास में करें, तो बच्चे बोले नहीं सर, हमारा क्लास गंदा हो जाएगा, हम लोग छत पर चलते हैं। और छत पर जा कर के, और कुछ बच्चे बोले सर हम स्टोर रूम में है जहाँ पर बहुत सारे बेंच रखा, वहाँ चलते हैं, लेकिन क्लासरूम में नहीं, क्योंकि हमारा क्लासरूम गंदा हो जाएगा। और ये सर सफाई हम सबों को रखना चाहिए, क्योंकि हम ये विद्या का मंदिर। हम उनके बातों को सुन करके बहुत अच्छा लगा। और सारे बच्चे, कुछ बच्चे स्टोर रूम जहाँ पर बेंच रखा वहाँ जा कर के पाक विज्ञान बनाए, और कुछ बच्चे छत पर जा कर के अलग अलग जगहों पर इस पाक विज्ञान को बनाए। और बहुत ही बच्चे में खुशहाली देखने को मिली कि उनको लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हमने कुछ किया है, जिससे सर बहुत ही खुश है। ये सही भी है कि बच्चों ने अपने तौर पर बहुत ही अच्छे और लाजवाब तरीके से बनाया और हमको बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने केक बनाया, जो शायद दुकान पर ऐसा केक नहीं मिलेगा। कुछ बच्चों ने कोल्ड कॉफ़ी बनाया, जो कोल्ड कॉफ़ी हमें काफ़ी पसंद आया। और केक तो हम बच्चों को बोले बहुत अच्छा बनाए, जो हम लगता है हम अपना बर्थडे में भी इस केक को बनवाना पड़ेगा। बच्चे बहुत खुश हो गए। अब बोले सर, फिर बच्चों ने प्यार से अपने हाथ से हमको खिलाया। और खुशी की बात यह है कि बच्चे वो सामान को, मटेरियल को डालना सीख गए कि किस प्रकार डेकोरेट किया जाए ताकि देखने में भी अच्छा लगे, और किस मटेरियल को कितना क्वांटिटी में डाला जाए जिससे हमारा अच्छा बने। साथ में बच्चों को अपने कार्यों को करते हुए देखकर हमें बहुत आनंद आ रहा था और बच्चे में समझदारी विकसित हो रही थी। इस बात को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और किस इंग्रेडिएंट्स का, किस मटेरियल का कितना प्रयोग करना है, ये बच्चे में नॉलेज आया। और इस प्रकार बच्चों ने अपना के बाद बच्चों ने
अपने हाथों से, प्यार भरे हाथों से खिलाया और बच्चों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा था। और बहुत अच्छे तरीके से चिप्स को सजाया गया ताकि बहुत, और नीचे में बहुत सारे मटेरियल्स को भी डाला गया था और बच्चे अपने हाथों से कद्दूकस करते हुए और सावधानी पूर्वक सभी कामों को कर करके, हम देख करके मुझे अच्छा लग रहा था कि ऐसे ही अपने माता पिता का घर में बच्चे हेल्प करेंगे। और ये कोल्ड कॉफ़ी बनाने का तरीका तो कुछ अलग ही था, जो बच्चे क्या डालना चाहिए उसे मालूम था।